तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और तोरण पट्टी का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि मैं टिकिया बनाकर उसके बाद इसको आपको जोड़ना बताऊंगी। तो इससे आप लोग तोरण पट्टी बना सकते हैं। तो इसमें आप लोग बचे हुए ऊल से भी बना सकते हैं और 2 कलर का ऊल लेकर भी बना सकते हैं और 1 कलर का भी ऊल लेकर बना सकते हैं। तो मैं ये 4 प्लाई ऊल से बनाई हूँ और इसके लिए मैं 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 चेन बनाने हैं और फिर इसको आप लोग इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कीजिएगा और फिर आपको 3 चेन बनाना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो ये 3 बार हमको ट्रिपल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। फिर 3 चेन और फिर आप इसके अंदर में इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। तो ये हमारा एक पत्ती बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इसी के अंदर में 3 चेन बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 बार। 1 2 3, फिर 3 चेन और फिर यहाँ सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे। तो इसी तरह से 2 पत्ती बनकर तैयार हो गया है और 2 पत्ती हमको और बनाने हैं। तो इस यहीं से फिर स्टार्ट हम करेंगे और फिर ये तीसरा पत्ती बनाएंगे। फिर ये देखिए चौथा पत्ती बनकर कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में फिर हम इसको इस तरह से बंद करेंगे यहाँ पर। ये आपका छोटा सा टिकिया बनकर तैयार हो गया है और इसको हम यहीं पर ऊल को कट कर देंगे और फिर यहाँ से हम दूसरा कलर का ऊल यूज करेंगे। तो फिर देखिए हम यहाँ से दूसरा ऊल यूज करेंगे। तो आपको इस ट्रिपल क्रोशिया 3 जो बनाए हैं इसके बीच में आपको इस तरह से क्रोशिया से इस ऊल को यहाँ पर जॉइंट करना है और फिर 1 2 3 4 चेन बनाना है और फिर इस बीच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन और फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। फिर 1 2 3 4 चेन और फिर इस दूसरी पत्ती में आपको यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट करना है सिंपल क्रोशिया से और फिर 1 2 3 4 चेन और फिर इस बीच में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन और फिर इसी जगह पर आपको एक और डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है और फिर 4 चेन। तो ये चौकोर टिकिया आपका बनेगा, जो कि आप लोग इसको किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका तोरण पट्टी आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तोरण पट्टी बनकर तैयार होगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है और फिर आपको 4 चेन और फिर इस बीच में आपको एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी बीच में आपको एक और डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और फिर इस
चौथी पत्ती में आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर आपको लास्ट में जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहाँ पर आप 4 चेन बनाकर फिर आपको यहाँ पर इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको इस चेन के अंदर में जहाँ पर 4 चेन बनाए थे वहाँ पर आपको इसके अंदर 1 2 फिर 3 सिंपल क्रोशिया डालना है। और फिर ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके बीच में आपको 1 2 3 फिर 1 4 और बीच में आपको 2 चेन और फिर इसी सेम जगह पर आपको 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और फिर आपको ये जहाँ पर 4 चेन है यहाँ पर फिर हम सिंपल क्रोशिया डालेंगे। 2 3 फिर इस चेन में 1 2 3 और फिर इस डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 फिर 2 चेन फिर 4 डबल क्रोशिया। तो ये मेरा देखिए जो 2 कोना बन गया है इसमें। तो आप इस टिकिया को सुई की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, तो मैं इसमें आप लोगों को क्रोशिया की सहायता से बता रही हूँ। तो फिर आपको यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। पहले इस चेन में आपको सिंपल क्रोशिया बनाना है 3 बार। और फिर आप यहाँ पर इस चेन में डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाइएगा। 3 फिर 1 4 और फिर 1 चेन और फिर आपको यहाँ पर इसको पकड़ना है और इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से और फिर 1 चेन देंगे और फिर आपको यहाँ पर इसकी जगह पर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मेरा एक कोना जुट जाएगा। और फिर आपको इस चेन के अंदर में जहाँ पर हम सिंपल क्रोशिया डाले हुए हैं वहाँ से अगर आप लोगों को बीच में जोड़ना हो तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर सिंपल क्रोशिया चलाते हुए इसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं इस तरह से। अगर आप बीच में नहीं जोड़ना चाहते हैं तो बीच में आप छोड़ दीजिएगा। और फिर आप इस तरह से यहाँ पर आइएगा तो आपको इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर आपको इस कोना में इस तरह से आपको सिंपल क्रोशिया से इसको इस तरह से बंद करना है। और फिर 1 चेन और फिर इसी बीच में आपको 4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका ये दोनों साइड जुट जाएगा। अगर आप क्रोशिया से आपको दिक्कत लगता हो तो आप टिकिया बनाकर सुई की सहायता से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरा इसमें टिकिया जॉइंट हो गया है। और इसी तरह आप लोग आपके गेट की जितनी बड़ी लंबाई हो इस तरह से आप लोग आगे टिकिया बनाते जाइएगा और इसको जॉइंट करते जाइएगा। तो इसी तरह से आपका ये बनकर कंप्लीट होगा। और फिर इसमें बचे हुए चेन में आपको सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाकर कंप्लीट करना है 3 बार। और फिर यहाँ पर आपको
तो यहाँ मेरा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर इसको सुई से, सीजर से इस तरह से कट कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप लोग अपने तोरण पट्टी को पूरा कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अब वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।